दूसरा सवाल है, सवाल ऐसे कर सकता है, पाइथागोरस प्रमेय को सत्यापित करें। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं पढ़ा है? वही होता है पाइथागोरस प्रमेय। होता है क्या? यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जैसे अगर मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, इसमें सबसे बड़ी भुजा ये क्या होती है? कर्ण होती है। ये क्या होता है? और ये क्या होता है? ये लंब आधार का होगा जब हम इसको थीटा मानेंगे, ये वाले एंगल को लेकर चलेंगे। ये वाला कौन क्या है? समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री। जब भी बोले ना समकोण, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। हमको क्या प्रूफ करना है कि इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर से जोड़ के बराबर है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। देखो प्रूफ करने का तरीका बहुत है। इसमें जैसे एक तरीका देखो, एक ये स्क्वायर बना, स्क्वायर समझ में आता है क्या होता है? स्क्वायर मतलब वर्ग। ठीक है, इसका के चारों भुजा बराबर है ना। और एक बना लो ये, इसके अंदर एक और वर्ग बना लो, ये बना लिया। ठीक है, ये वर्ग बना लिया। मान लो ये ए है, ये बी, और ये सी, और ये सी, और ये सी। अगर ये ए बी है तो ये भी क्या होगा? बी ए, ये बी और ए या बी, कुछ बी और ए। तो वही क्या बना है? एक स्क्वायर के अंदर दूसरा स्क्वायर बना है। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए क्यों देखो, ये क्या है? 90 डिग्री तुमको दिखने में लग रहा है 90 डिग्री है। ये भी क्या है? 90 डिग्री है। ये भी ठीक है। तुम्हारा ये एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर कोई त्रिभुज तुमको से दिया गया समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है ये आधार है और ये ऊंचाई है। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे? आधार, ये आधार मतलब बी, मान लो ये बी है, और ये हाइट है, ये एच मान लो, सॉरी पी मान लो। ये क्या होगा? हाफ इंटू बी इंटू पी, या पी या एच। ये होता है आधार समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला। अगर कोई समकोण त्रिभुज दिया रहे, उसका क्षेत्रफल निकालना हो, ऐसे निकालते हैं, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, जो इसका ऊंचाई होगा ये निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या तुम्हारा एक त्रिभुज ये है, दो त्रिभुज है, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। इसमें हाफ लगा दिए। आधार कितना है? आधार किसी को भी मान लो, एक को, तो क्या हो गया? ए, ऊंचाई कितना हो गया? बी। समझना? ये तुमको त्रिभुज देखने में लग रहा है ये वाला चीज, जैसे मान लो तुमको एक नंबर आता है ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है? एक वर्ग है। और इसको मान लो छोटा वाला ABCD, छोटा वाला मान लो, इसको मान लो डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अच्छा बता, त्रिभुज का पहले नाम बताओ, कौन कौन सा त्रिभुज है इसमें? ये पहले बाद में करें। ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, इसको याद रखना। बता ये त्रिभुज का नाम क्या है? पहला वाला त्रिभुज का नाम बताओ तो क्या है? हाँ, पहला वाला त्रिभुज का नाम बताओ। ये जो त्रिभुज, इसमें तुमको कहाँ कितना त्रिभुज दिख रहा है? चार। पहला त्रिभुज का नाम बताना, क्या कहाँ कहाँ से है? देखो त्रिभुज का नाम कैसे बताते हैं? ए डब्ल्यू एक्स एक त्रिभुज है, उसी तरीके से बी एक्स वाई एक त्रिभुज है, उसी तरीके से डब्ल्यू डी जेड ये एक त्रिभुज है। और तीसरा चौथा नाम बताओ क्या होगा? वाई जेड सी। हाँ, इसी तरीके से बताएंगे। ठीक है, समझ आ गया। जैसे मान लो ए डब्ल्यू एक्स ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्या होगा? हाफ। इसका किसी को आधार मान लो, किसी को ऊंचाई मान लो, तो जैसे ए इंटू डब्ल्यू, क्या होगा? ए डब्ल्यू गुना ऊंचाई कितना है? ए इंटू एक्स, ए इंटू एक्स आप ये देखो ए डब्ल्यू कितना है? ए डब्ल्यू का कितना विड्थ दिया गया है? बी। यहाँ क्या लिख देंगे? बी। और ए एक्स का कितना दिया गया है? ए, ये ए हो गया। मतलब
हाफ गुना ए गुना बी, ये क्या होगा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। इस तरीके से कितना है, 4 त्रिभुज है, तो क्या करेंगे, 4 से चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बस चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया है तो 4 से गुना करने पे चारों निकल जाएगा। ये तुम्हारा हो गया हाफ इंटू ए गुना बी, या ए बी लिखेंगे साहब, बात बराबर है। ये क्या आ गया, 2ab, 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4। इतना तो समझ में आ रहा है कि भारी लग रहा है, यहाँ समझ में आ रहा है कि भारी लग रहा है ये चीज। हाँ तो अब देखो आगे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का भुजा स्क्वायर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। इसमें कितना वर्ग तुमको दिख रहा है, इसमें कितना वर्ग है, जो पिक्चर बना हुआ है इसमें कितना, 4 वर्ग कौन कौन सा, ए बी सी डी, ये एक हो गया, दूसरा एक्स वाई, ये एक दूसरा हो गया, और कहाँ है वर्ग, और वर्ग है, और नहीं है, बस तो 2 ही दिख रहा है, ठीक है, 2 वर्ग दिख रहा है। तो मान लो पहला वर्ग लेते हैं ए, पहले छोटा वाला वर्ग सॉल्व करते हैं, क्या है, एक्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये वर्ग का फॉर्मूला इसे साइन बनाता है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल। बता इसका भुजा कितना तुमको दिख रहा है, 4 दिख रहा है, भुजा 4 है, चारों का मान कितना दिया गया है, सी 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 दिया गया है, मतलब क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भुजा का स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। और दूसरा वर्ग क्या है, एबीसीडी, एबीसीडी का भुजा कितना दिख रहा है तुमको, 4 भुजा, भुजा का लंबाई चौड़ाई कितना दिया गया है, ए और प्लस बी है, मतलब इतना ए और इतना बी, ए प्लस बी हो जाएगा, क्या हो गया यहाँ पर, ए प्लस बी का, यहाँ तक ठीक है, समझ आ रहा है। ये क्या हो गया, 2ab, और ये अब देखो, ये जो बड़ा वाला एरिया है, ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज का अगर हमको एरिया निकालना हो तो इसमें क्या क्या, किसका किसका क्षेत्रफल इसमें इंक्लूडेड है, मतलब कि इसमें है, ये बड़ा वाला मतलब वर्ग हो गया ABCD पूरा, उसके अंदर किसका है, ये छोटा वाला वर्ग का क्षेत्रफल, और ये चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना। मतलब हम लोग क्या ले सकते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज जो है वर्ग जो है बड़ा वाला ABCD, इसका क्षेत्रफल बराबर क्या है, WXYZ का प्लस चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ तक समझ में आया, तो क्या हम बोले, ये पूरा बड़ा वाला वर्ग है ना, इसके अंदर ही ये सब है, ये इसका भी क्षेत्रफल है और एक चारों त्रिभुज क्षेत्रफल है। अगर ये सबको जोड़ दिया जाए, मतलब इसको जोड़ो और इसको चारों को जोड़ दो, बड़ा वाला का निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो बड़ा वाला बराबर क्या हो गया, छोटा वाला वर्ग का क्षेत्रफल प्लस 4 त्रिभुज क्षेत्रफल। बड़ा वाला त्रिभुज क्षेत्रफल कितना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, और WXYZ में कितना है, सी स्क्वायर है, और 4 त्रिभुज क्षेत्रफल कितना निकाले थे हम लोग, 2AB निकाले, यहाँ कितना हो गया, 2AB। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB होता है, माइनस होता है जब माइनस रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस 2AB, अब अगर 2AB को इधर लिखेगा तो माइनस में हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, इधर आ गया 2AB, क्या हो गया माइनस में, इधर क्या बच गया, सी स्क्वायर, ये दोनों कट गया, माइनस प्लस में क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। बस यही प्रूफ करना था। देखो सी क्या है, इस त्रिभुज का सामने वाला भुजा, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, बाकी ये दोनों क्या है, लंब और आधार, ठीक है। तो सी क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बस यही प्रूफ करना, ठीक है, इतना प्रूफ करना है यहाँ तक। फिर से समझाए, नहीं समझाया तो फिर से बोलो, इसको लिखो, छापने का जरूरत नहीं है तुमको। देखो हम लोग क्या किए, सबसे पहले एक बड़ा वाला वर्ग लिए, ठीक है, बड़ा वर्ग लिए और उसके अंदर एक छोटा वाला वर्ग लिए, घुमा के इसलिए लिए ताकि यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बने। अगर हम लोग इसी तरीके से ऐसे त्रिभुज ले लेते, वर्ग ले लेते तो त्रिभुज नहीं बनता, हमको त्रिभुज बनाना था, ठीक है। त्रिभुज बनाने के लिए हम क्या किए, छोटा वाला वर्ग को घुमा दिए और उससे क्या हुआ कि 4 हमारा समकोण त्रिभुज बन गया, है ना। समकोण त्रिभुज क्या होता है, देखो ये भी 90 डिग्री है एंगल, ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, यहाँ तक ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो क्या किए, हमको त्रिभुज समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल जब निकालेगा ना, उसका होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब मान लो एक त्रिभुज को हम पकड़ लें, क्योंकि सब त्रिभुज देखने में सेम ही है, अगर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेगा उसको 4 से गुना कर दो तो चारों का निकल जाएगा, ठीक है।
क्या किए, ए गोटे 2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ए डब्ल्यू को मान लिया हम लोग आधार, और ऊंचाई किसको मान लिया, ए एक्स मान लिया। किसी को भी मान सकते हो तुम, इसको आधार मान लो, इसको ऊंचाई मान लो, इसको ऊंचाई मान लो, इसको आधार मान लो, किसी को मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ए डब्ल्यू का मान कितना दिया गया था, बी दिया गया था, और ए एक्स का मान कितना दिया गया था, ए दिया गया था। हाफ इंटू बी इंटू ए हो गया। ये क्या हो गया तुम्हारा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब हमको चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था, तो क्या किया, उसको 4 से गुना कर दिया। जैसे गुना 4 से किया तो 2 दूनी 4 कट गया, तो क्या हो गया, 2ab हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या किया, तो हमको निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल जो स्क्वायर दिया गया है। सबसे पहले छोटा वाला निकाल। छोटा वाला क्या है, छोटा वाला का भुजा कितना है, सी 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 सी, सबका भुजा सी है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो क्या हो गया, सी स्क्वायर हो गया। बड़ा वाला वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, क्या दिया गया, ए बी, मतलब ए प्लस बी इतना लंबाई है इसका, तो भुजा कितना हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो बड़ा वाला जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल में क्या क्या शामिल है, एक तो 4 त्रिभुज शामिल है, एक छोटा वाला वर्ग भी शामिल है। अगर इसका क्षेत्रफल और प्लस इसका क्षेत्रफल कर दो तो बड़ा वाला का पूरा निकल जाएगा। समझ में आया क्या कहें यहाँ पे, बड़ा वाला वर्ग के अंदर क्या क्या है, एक छोटा वाला वर्ग है, 4 तो त्रिभुज है। अगर ये दोनों को आपस में जोड़ दो, 4 त्रिभुज या छोटा वाला वर्ग को, तो बड़ा वाला का निकल जाएगा, क्षेत्रफल बराबर होगा दोनों, ठीक है। बड़ा वाला क्षेत्रफल बराबर छोटा वाले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल। बड़ा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। छोटा वाले वर्ग का था सी स्क्वायर, और चारों कितना निकला था, 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab, और यहाँ छोटा वाले का सी स्क्वायर, ए 2ab था, ठीक है। 2ab इधर लेके आए, क्या हो गया, माइनस में कट गया, ए प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, यही करना, ठीक। अब देखो, अब ये समझ नहीं आया तो फिर से बोलो, फिर से मिटा के फिर से बनाएंगे। बनाएगा तुम ही, और टेस्ट होगा मंडे को, ठीक है।